रामलीला का पूरा मंचन और श्री आदर्श रामलीला पटेल नगर के मैदान से आज बुराई पर अच्छाई ने जीत हासिल की है। रावण और कुंभकर्ण के पुतलों में आग लगाकर बुराई का नाश किया गया। श्री राम ने आज अपने बाण से रावण और कुंभकर्ण का विध्वंस आपने देखा, किस तरह से उनको आग के हवाले कर दिया गया। हमारे साथ सभासद विकल्प जैन जी हैं, पूरा वाक्य बताएंगे। तमाम भीड़ थी, आज बुराई पर अच्छाई का जो विजय हासिल की है, विजयी हुए हैं श्री राम। और अब आगे का मंचन क्या है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए वत्स जी, सर्वप्रथम तो आपको बता दूं, इस भारत देश में जितने भी धार्मिक आयोजन, वो रामलीलाओं का मंचन है, वो अभी कावड़ मेला भी आपने देखा, इन सब आयोजनों से ही हिंदुत्व की भावना इस देश में, इस देश के सभी नागरिकों में जिंदा बनी हुई है। नहीं तो हमारी जैसे अन्य देश हैं, उसी तरह हमारे बच्चे भी हमारी सभ्यता को और हमारे जितने भगवान हैं, ऋषि मुनि हैं, जितने महापुरुष हैं, उन सबको भूल जाते। उन सबको याद दिलाने का काम ये रामलीलाओं का मंचन करता है। और पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों भाषाओं में, सैकड़ों तरह के किरदारों में इन रामलीलाओं का मंचन होता है। और आज ही के दिन सभी जगह सांकेतिक रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है। उसी क्रम में पटेल नगर रामलीला भी 48 वर्षों से ये प्रयास कर रही है कि नई मंडी क्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं वो राम भक्त बने, देशभक्त बने और इस देश के काम आए। रामलीला मंचन के अलावा भी पटेल नगर रामलीला कमेटी समाज के कई समाज सेवा का कार्य बढ़ चढ़ कर करती रहती है। कोरोना काल में हमारे जितने भी घर के बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, उनके द्वारा भोजन के पैकेट यहाँ पर बनाए गए और लगभग 500 भोजन सुबह और 500 भोजन शाम लगातार 1 माह तक घर घर जाकर वितरित हमारे कार्यकर्ताओं ने किए हैं, जिसमें हमने सब आपस में ही पैसे इकट्ठे किए और हमारी माता बहनें वो रसोई संभालती थी और हमारे जो साथी हैं वो घर घर जाकर भोजन वितरण का कार्य करते थे। जैसे अब करवा चौथ का पर्व है, पिछले वर्ष विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गौ रक्षक प्रांत संयोजक हैं ललित माहेश्वरी जी, उनके मन में विचार आया कि करवा चौथ के दिन, क्योंकि सभी हमारी माताएं बहनें मेहंदी लगाती हैं, जितनी भी सुहागनें हैं, और जो हमारी बहनें हैं, वो बच्चियां हैं, वो भी मेहंदी लगाने के लिए बाजारों में जाती हैं। और वहाँ पर पुरुष, क्योंकि बाजार में सभी महिला मेहंदी लगाने वाली तो मिलती नहीं है, तो पुरुषों की भीड़ भी होती है और उन्हें मजबूरीवश पुरुषों से या आप कहें मुस्लिम युवकों से मेहंदी लगवानी पड़ती थी। और उसके बदले में वो कई कई हजार रुपए उनसे ब्लैकमेल करके शुल्क वसूलते थे। उसके लिए पिछले वर्ष से हमने यहाँ पर लगभग 12 स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कावड़ कैंप आयोजित किया था, जिसमें हमारी बहनें हमारी बच्चियों से ही मेहंदी लगवा सकती थी। बहुत ही सफल आयोजन इसका रहा। और इस वर्ष भी 30-31 2 दिवसीय कैंप 12 स्थानों पर, जिसमें नई मंडी में हमारा पटेल नगर रामलीला मंच है, बड़ी धर्मशाला है, गांधीनगर, गांधी कॉलोनी, इसके बाद शिव मूर्ति, सनातन धर्मशाला और कई सारे स्थान हैं जहां पर हमारी बच्चियां, हमारी बहनें ही मेहंदी लगाएंगी। और उसका शुल्क भी बहुत न्यूनतम शुल्क हमारे द्वारा रखा गया है, ताकि जो बच्चे हैं, जो बच्चियां मेहंदी लगाने वाली हैं, उन्हें भी कुछ पुरस्कार स्वरूप कुछ धनराशि प्राप्त हो जाए और बहुत ही मुनासिब दामों पर हमारी बहनें इस त्यौहार में मेहंदी भी लगवा सकें और उनका त्यौहार बहुत हंसी खुशी अपनों के बीच में बने, उन्हें कोई ब्लैकमेल ना कर सके और वो, आप ये समझिए कि किसी की दुष्टता का और क्रूरता का शिकार ना बने। बिल्कुल एक प्रयास जो समाज के लोग जुड़े हुए हैं, लगातार इस तरह के कार्यक्रम वो करते रहे, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, किसी असहाय की मदद की बात हो, किसी गरीब के परिवार में अगर कोई बिटिया है, शादी नहीं हो पा रही है, उसका पूरा बीड़ा ये जो समाज के जुड़े हुए लोग हैं, जो
मंडी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापारी हैं, नेता हैं, या ये कहें कि छोटी मोटी दुकान चलाने वाला भी अगर कोई साथ में जुड़ा हुआ है तो उसका भी पूर्ण सहयोग रहता है। और बहुत बड़ी बात है, जिस चीज की जरूरत है उस चीज को समझना, उस जरूरत को समझना और उस जरूरत को पूरा करना। समाज के जो लोग हैं, शायद मुझे लगता है अगर वो अपनी जिम्मेदारियां इसी तरह से निभाएं तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। और जो हमारी संस्कृति है, जिस तरह से रामलीला का मंचन पिछले 48 वर्षों से किया जा रहा है, अगले साल और अच्छा मंचन होगा और अच्छा प्रयास किया जाएगा और लगातार किया जा रहा है। इस बार जिस तरह से अलग अलग तरीके से ड्रोन कैमरे से, विकल्प भाई के सौजन्य से जिस तरह से ड्रोन कैमरे में इन्होंने पूरा पंडाल आसमान से नीचे तक दिखाने का प्रयास किया, लोग बड़े गदगद थे। और लंका का दहन बहुत अद्भुत दृश्य था, देखने वाले वाकई मंत्रमुग्ध थे कि किस तरह से हनुमान लंका पहुंचे, लंका में पहुंचकर उन्होंने किस तरह से लंका को दहन किया और किस तरह से आज रावण के पुतले को दहन करने के बाद अब श्री राम नगर नगर घूमेंगे और संदेश देंगे कि किस तरह आपको अपने अंदर अच्छाई को जिंदा करना है और बुराई का अंत करना है। और भी कुछ साथी हैं, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि आज समाज के जुड़े हुए लोग एक मंच पर थे, उन्होंने देखा कि बुराई का अंत किस तरह से किया गया है, हर साल करते हैं। मन की बुराई किस तरह से खत्म हो ताकि आपस में जो द्वेष भावना आम आदमी की रहती है वो ना रह पाए। मैं अपना आपको विकल्प जिसे संबंध करते हुए ये कहना चाहूंगा कि बुराई पर अच्छाई की विजय हमेशा होती आई है और हमेशा होती रहेगी। कुछ समय के लिए जरूर कष्ट दिखाई देता है, लेकिन अंत में जो है बुराई पर ही विजय अच्छाई की होती है। और इस बात को हम सबको समझना चाहिए। जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय सेविका समिति ने ये बहुत बड़ा कार्य हमारे जनपद के अंदर करने का प्रयास किया है और इसके सार्थक परिणाम भी निकलेंगे। श्री आदर्श रामलीला पटेल नगर निर्धन कन्याओं की शादी का काम 141 शादी हम अब तक यहाँ पटेल नगर रामलीला के माध्यम से कर चुके हैं। और केवल शादी नहीं करते, बाद में भी उनका कोई कष्ट है, कोई समस्या है, कोई परेशान कर रहा, उन सब की भी आना जाना और कमेटी के द्वारा किया जाता है। संबंधित थाना भी हमारे जो भी शिकायत होती है उसका निवारण करता है और हमें बहुत बढ़ चढ़ कर सब जगह खूब श्रेय दिया जाता है कि क्योंकि गरीब परिवार कोई से भी बिरादरी का हो, हम सभी को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई जातिवादिता नहीं है, जो भी गरीब है केवल उसको ही यहाँ इस तरह का कार्य करने का होता है। अब से कुछ ही देर बाद विजय यात्रा यहीं से पटेल नगर। धन्यवाद कुशल जी। देखिए, समाज में संदेश देने का काम किया जा रहा है। समाज में इन्होंने बताया कि परिवार जुड़े हुए हैं, बाद में भी कोई परेशानी दिक्कत होती है तो परिवार की तरह ही उनसे उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। आप क्या कहेंगे, समाज में क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि आज काका जहाँ कहीं भी हो वो कृपया मंच पर पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद विभाग अध्यक्ष, प्रांत मंत्री सह गोरक्षा प्रमुख, ये जो मेहंदी का प्रोग्राम, अपना त्योहार अपनों को रोजगार, जिहाद पर प्रहार, ये आदर्श रामलीला में विशेष रूप से हमारे विकल्प भाई बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और पूरा सहयोग रहता है। और अनिल एरन जी, इन लोगों का इसमें बड़ा उत्साह, बड़ा जोश खरोश के साथ में इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और ये इस तरह के, जैसा कि विकल्प भाई ने बताया, 12 स्थानों पर इस समय ये मेहंदी लग रही है। 30-31 तारीख को इसमें हम जनता से यही अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी ही बहनों से मेहंदी लगवाएं। 12 स्थान आपने बताया, कहां कहां उनको जाना पड़ेगा? क्योंकि अगर हमें यहाँ अब समाज के लोग देख रहे हैं, बच्चियां भी देख रही हैं, पूरा मुजफ्फरनगर देख रहा है, तो आप बताएं 12 स्थान कौन कौन से हैं ताकि वो वहां पर जाकर मेहंदी लगवा सके। श्री आदर्श रामलीला पटेल नगर, नई मंडी बड़ी धर्मशाला, गांधीनगर श्यामा श्याम मंदिर, गांधी कॉलोनी, भारत माता
भारत माता नर्सिंग होम पचेंडा रोड और लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधी कॉलोनी, शिव मूर्ति प्रेमपुरी में गिरधारी लाल धर्मशाला, गिरधारी लाल पब्लिक स्कूल और प्राइमरी पाठशाला चुंगी नंबर 2 और प्राइमरी पाठशाला डल्लू देवता के सामने मानसरोवर कॉलोनी में लक्ष्मी नारायण मंदिर। देखिए, मैं आपको स्थान गिनवा देता हूं जहां आप जाकर अब मेहंदी लगवा सकते हैं, क्योंकि जो धन आप ज्यादा अपनी जेब से निकाल के उनके हाथ में थमा दिया करते थे, वो अब कम आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा और अपने ही परिवार में वो पैसा जाएगा। देखिए, बड़ी धर्मशाला नई मंडी और श्री आदर्श रामलीला भवन, जहां इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर पुतले का दहन हुआ है पटेल नगर में, श्री श्यामा श्यामा मंदिर गांधीनगर, भारत माता मंदिर, वो भारत माता नर्सिंग होम पचेंडा रोड और लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधी कॉलोनी, शिव मूर्ति गोल मार्केट, प्राइमरी पाठशाला चुंगी नंबर 2 श्री गिरधारी लाल जैन पब्लिक स्कूल, प्राइमरी प्रेमपुरी में श्री गिरधारी लाल जैन पब्लिक स्कूल में, और पाठशाला प्राइमरी पाठशाला खंजापुर डल्लू देवता, मानसरोवर कॉलोनी, लक्ष्मी नारायण मंदिर गैलेक्सी होटल के पीछे। तो ये तमाम वो लोकेशंस हैं जहां पर आप जा सकते हैं और अपने घर की बेटियों से ही आप मेहंदी लगवा सकते हैं, ताकि उन बेटियों के घर में भी कुछ धन वो अपने पढ़ाई में या ट्यूशंस के लिए उस पैसे को वो खर्च कर सके और आपके भी जेब से पैसा कम खर्च होगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक इंडिया देख रहे थे आप लगातार, हमने आपको 12 तारीख से लेके अब तक का मंचन लाइव दिखाया, सीधा प्रसारण है। कल भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ रावण दहन के बाद श्री राम ने किस तरह से अयोध्या में पहुंचकर राज तिलक कराया, तो राज तिलक की लीला भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हमारे साथ लगातार जो समाज सेवी जुड़े हुए थे, मैं सभी का धन्यवाद करूंगा कि हमें मौका दिया, हमें अवसर दिया इस रामलीला को लाइव दिखाने का और हम जनता के दिलों तक पहुंचे। और मैं आभार व्यक्त करूंगा विकल्प भाई का, एरन जी का, बाबूजी का, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। हमारे साथ अगर मंच पर स्क्रीन होते तो हमें जो देख रहे हैं शायद उन्हें भी हंसने का मौका मिल जाता। विकल्प भाई के पास मैं माइक देता हूं, अभी आगे का जो भी कार्यक्रम है विकल्प भाई आपको बताएंगे। लगातार हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ हमारे संपादक आशीष यादव जी हैं, सहयोगी उज्जवल है और हमारे कुमार आशीष है जो हमारे कैमरामैन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं दीपक वत्स अभी फिलहाल अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और विकल्प भाई से कहूंगा कि आज आगे की जो आपका कार्यक्रम है उसको आप कंटिन्यू कीजिए।